भारत को बात बात पर आंखें दिखाने वाले चीन और भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहने वाले पाकिस्तान की फिलहाल नींद उड़ी हुई है। बताएंगे आगे किस लिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तरुणा एस गौड़। लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान और चीन दोनों इस वक्त परेशान हैं। चीन की परेशानी की वजह है भारत का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और पाकिस्तान की परेशानी की वजह है कश्मीर में G20 की बैठक। जब से पाकिस्तान ने सुना है कि G20 की बैठक कश्मीर में होगी, तब से पाकिस्तान की हालत खराब है। कश्मीर के जिस भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है उसे POK कहते हैं और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढंढोरा पीटता रहा है कि कश्मीर पर भारत ने कब्जा किया हुआ है और वहाँ के लोग परेशान हैं, बदहाल हैं। लेकिन जब G20 की बैठक होगी तब पूरा विश्व देखेगा कि POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर किस तरह उजड़ा हुआ है और जो भारत के साथ कश्मीर है वो किस तरह चमक रहा है। इससे पाकिस्तान परेशान है क्योंकि अब उसकी पोल खुल जाएगी। अब बताते हैं चीन की परेशानी। भारत ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी VVP के तहत 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ताकि चीन से सटे हुए सीमावर्ती इलाके पर सामाजिक और सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जा सके। इस कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा होगा सड़कों का विकास। यही वजह है कि 2,500 करोड़ रुपए खास तौर पर सिर्फ इसीलिए आवंटित किए गए हैं ताकि सड़कों को डेवलप किया जा सके। इसके अलावा VVP के तहत मनाली से निमू अक्ष पर 4 किलोमीटर लंबी एक सुरंग तैयार की जाएगी जिसका नाम है शिकुला सुरंग। इस सुरंग के जरिए लद्दाख से हर मौसम में संपर्क बना रहेगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने 7 नई ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बटालियनों की स्थापना की मंजूरी भी दी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 2,967 गांवों को चुना गया है ताकि उनका व्यापक विकास किया जाए। इस योजना से सीमावर्ती गांवों के विकास का काम किया जाएगा ताकि वहां से पलायन रोका जा सके। ये एक बड़ी समस्या थी जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था। योजना की शुरुआत करते वक्त उन्होंने कहा था कि 10 साल पहले ये चिंता जताई जा रही थी कि सीमावर्ती इलाकों के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत इन गांवों में बिजली, पानी, रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ नौकरियों की व्यवस्था भी की जाएगी और इसके अलावा इन इलाकों में बैंकिंग और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी ताकि लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर ना हो सकें। पहले चरण में ऐसे 662 गांवों की पहचान की गई है जो प्राथमिकता के आधार पर सबसे ऊपर हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। चीन इसी हिस्से पर कब्जा जताने की कोशिश करता रहता है और वो अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन लगातार कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जिस पर अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना हक जता सके। हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नाम बदलकर चीनी नाम रख दिया और उसकी लिस्ट जारी कर दी। भारत ने उस पर आपत्ति जताई। चीन लगातार LAC पर अपनी सामरिक स्थिति मजबूत कर रहा है तो भारत भी पीछे क्यों रहेगा। इसी मौके पर जब VVP का इनॉग्रेशन हो रहा था उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने एक और गांव का जिक्र किया जिसे आखिरी गांव कहा जाता है, लेकिन अमित शाह ने इसे पहला गांव कहा। इस मौके पर उन्होंने 1962 के युद्ध का भी जिक्र किया। 21 अक्टूबर 1962 को कुमाऊं रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने भारत माता की रक्षा के लिए एक अहम लड़ाई लड़ी थी। वो इसी गांव में लड़ी गई थी। भारत के सैनिक संख्या में बहुत कम थे, उनके पास हथियार भी नहीं थे, लेकिन साहस में वो दुनिया की किसी भी फौज से कम नहीं थे। इसी लड़ाई का जिक्र करते हुए 1963 में टाइम मैगजीन ने लिखा था, इस गाँव का नाम किबिथु है। इसकी लड़ाई का जिक्र करते हुए मैगजीन में लिखा कि भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे, लेकिन वीरता सारे विश्व की सेनाओं से भरपूर थी। सच है, भारत की सेना की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब उसमें सामरिक नीतियां और सरकार का साथ मिल जाता है तो सैनिकों का हौसला 2 गुना हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।